मैंने कुछ और मौजूआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। क्यों? क्या हुआ? दिलचस्प खबर शामिल करते हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने खुद एक ऐसा खुलासा किया है जिससे ये साफ हो गया है कि भारत की मिसाइल ताकत अमेरिकी अनुमानों से कहीं और ज्यादा आगे निकल चुकी है। इंतहाई खौफनाक मिसाइल से ऐसा तजर्बा किया है कि आसमान का रंग बदल गया। और ये कोई भारतीय दावा नहीं है, बल्कि खुद अमेरिका की सैन्य एजेंसी की चेतावनी है। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। हाफिज अब्दुल रऊफ, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे वर्ल्ड मीडिया में काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके नमाज़े जनाजा में इसके साथ पाक आर्मी के ऑफिसर भी शामिल थे। कि वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम बच गए, नहीं तो मुरीद में जो कुछ भी हुआ था वो एक बहुत बड़ा हमला था। इसी तरीके से बरकत सुभान का लेकर भी जैश की तरफ से बहुत कुछ बातें सामने आई हैं। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हाउ डू यू सी दैट? अमेरिकी स्पेस फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में माना कि भारत ने एक साथ कई मिसाइल प्रोडक्शन लाइनों को एक्टिव कर दिया है, और इन लाइनों में शामिल है बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और सबसे अहम हाइपरसोनिक मिसाइल। और यही वो पॉइंट है जहां अमेरिका चौंक गया है। हमारे जो राजनाथ सिंह हैं या हमारे जो आर्मी के चीफ हैं, उनकी तरफ से भी अब स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, अब छोड़ने वाले नहीं हैं। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इम्पैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं। खतरनाक बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी 8 टेरर कैंप्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 6 क्रॉस LOC हैं, 2 क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इंडिया इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ठीक है, ना सिर्फ डॉलर की साइड से, ना सिर्फ इकोनॉमी की साइड से, ना सिर्फ डेवलपमेंट की साइड से, बल्कि यहाँ तक के उनके, अब आपने जैसे बात किया जो उनके मिसाइल हैं वो भी खरीद रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि 2028 से पहले भारत की कोई ऑपरेशनल हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ? 2023 में भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाली HSTDV का सफल टेस्ट किया। 2024-25 में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लगातार परीक्षण किए और 2026 में हाइपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन की मंजूरी दे दी। चाइना का ये आयरन ब्रदर था, वो आयरन को जंग लग गया है और ये फॉल करने वाले हैं और ये फ्लिप हो गई पूरी जो नैरेटिव है पूरा वो फ्लिप हो रहा है। कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर उन्होंने जंगी सामान बनाना तो खुद हम अब बैठे हुए हैं यार, वो चाइना भेजेगा तो हम मिसाइल, हम क्या कहते हैं इंडिया वालों, हमने आपसे लड़ लेना अगर हमारी चाइना मदद करे, तो यार ये क्या बात है। यानी कि दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल में हमने अब मोर और लेस हम उस तरफ आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों जब मैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। और ये मिसाइल दोस्तों अगर आप देखें तो अमेरिका के पास भी नहीं है, वो भी काफी लंबे समय से इस पर रिसर्च कर रहा है लेकिन अब तक डेवलप नहीं कर पाया। फ्रांस तो 1990s से कर रहा है लेकिन अब तक नहीं कर पाया है। दोस्तों ये अगर आप देखें हमने जो टेस्ट किया है वो 1500 किलोमीटर से अधिक की स्ट्राइक रेंज होने वाली है, क्योंकि 12 मिनट तक वो सक्सेसफुली बर्न हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों ये जिस प्रकार से मैन्यूवरेबल है, क्योंकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दुनिया की कोई भी एयर डिफेंस इसे रोक नहीं सकती। हाइपरसोनिक की कैटेगरी में दोस्तों 2 मिसाइल होते हैं। एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, वो क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही फायर होता है, लेकिन उसके बाद बीच रास्ते में उससे अगर आप देखें तो ऐसे ग्लाइड व्हीकल डिटैच होता है और वो ग्लाइड करते हुए अपने पाथ को कुछ मैनूवर करते हुए टारगेट को हिट करता है, और जिस वजह से ये बड़ा डेंजरस है। इसको कहीं ना कहीं आप देखें तो रडार के द्वारा पकड़ना वो भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि काफी नीचे हाइट पर ट्रैवल कर रहा है, और इसके सिवा मैन्यूवरेबल होता है। तो हमने जो टेस्ट किया था दोस्तों वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाला हाइपरसोनिक मिसाइल था। और अगर आप देखें तो इस प्रकार का ग्लाइड मिसाइल तो दुनिया में कई देशों के पास है। रशिया का एवेनगार्ड है, चाइना का DF-17 है, यूनाइटेड स्टेट्स का भी अगर आप देखें तो इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी उसके पास भी है। इंडिया का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, दूसरा ध्वनि, ये अगर आप देखें तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ये भी है। और ये दोस्तों अभी प्री फ्लाइट टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रेंज एयर टू शिप हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल देखें तो उसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक है। माने क्या होता है, उसका माने ये होता है कि इंडिया को ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है, तो इंडिया फिर कुछ भी कर सकता है ना। उसके पास ज्यादा से आपके पास टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं,
विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, नई नई चीजें मिल रहे हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है इजराइल के साथ, रोज प्लेन्स आ रहे हैं, 10-12 तो अभी से आ ही गए। वो फिर धमकियां दे रहे हैं, इतने कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, इतने कैंप इधर हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हम जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को हमने पंक्चर कर दिया। मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है, बट फिर भी मैं आपको हिंदुस्तान का पुराना भाई मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पुराना भाई था, तो मायूसी नहीं आनी चाहिए थी एक्चुअली। मैं आज आपको सही बताऊं, बड़े फक्र से कह पा रहा हूं कि मैं आज उस ब्रीफिंग का पार्ट था। आज मैंने मतलब आज ही नहीं, हर बार मैं उसका पार्ट होता हूं, वो एक अलग बात है, लेकिन आज पहली बार मैंने एक वो आर्मी चीफ देखा, वो वाज नॉट एग्रेसिव, वो थ्रेट किसी को नहीं दे रहा था। मैं आपको प्रूव करूंगा, आप जज बनिएगा, मैं आपको प्रूव करूंगा, आप डिसाइड करिएगा। बट क्योंकि आपने बोला है तो इसलिए मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। यस, ही डिड से कि उन्हें सब पता था, मैं मान ले रहा हूं, लेकिन आप जो मिस आउट कर गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ते हो जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी ईगो को इन्फ्लेट कर रहा है। उन्होंने कहा 10 तारीख को जो भी कुछ हमने किया, और उन्होंने, आपने वो नहीं सुना शायद, कि उन्होंने ये भी कहा कि दिस कैन नॉट बी डाइवर्ज्ड, कि हमने क्या करना था और जिसकी हमें परमिशन दे दी गई थी। और वो चीज, वो जहाज, वो असला शस्त्र जो भी कह लीजिए, वो जिस उन्होंने स्ट्राइक कोर का भी वो दिया, उन्होंने शिप्स का भी दिया रेफरेंस, कि वो सब जो जिस सिचुएशन में निकल कर आ रहा था, पाकिस्तान उसे देख पा रहा था और उसने इमीडिएटली रियलाइज किया कि अब ये बात हमारे बात से निकल जाएगी, यहीं पर रोक लो, क्योंकि अगर ये वाला कदम भारत का आगे बढ़ गया तो बहुत कष्ट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला नहीं कष्ट हो जाएगा, बट उनका बड़ा स्पेसिफिक वर्ड्स लेकर चल रहा हूं, और बड़ी समझदारी के वर्ड्स बोले उन्होंने कि भाई इमीडिएटली उन्हें पता चल गया कि इसको यहां नहीं रोका तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जहां तक बात है कमजोरी की, तो वो हमारी कमजोरी नहीं थी, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। और आज आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं, आप अपना ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ इसी गलती की वजह से हारे थे कि आपको ये पता था कि इंडिया अटैक कर रहा है 6 तारीख को, आपने उल्टा अटैक कर दिया 3 तारीख को, क्योंकि ये जो खबर थी आपके यहां, ये हमारे ही द्वारा लीक आउट जानबूझ के करी गई थी, एकदम से कुछ होने वाला। और क्योंकि आपने वो 3 तारीख को करी थी अटैक, तो दुनिया अगेंस्ट हो गई कि पाकिस्तान ने ये लड़ाई शुरू करी है, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेशनल का। इसलिए आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली फॉर यू कि आप वो लड़ाई किस तरह से हार गए। लेकिन इसका पर्पस क्या है? दुश्मन के जितने भी नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, शिप्स हैं, उसको खत्म कर देना, उसको अभेद तरीके से इस प्रकार से मारना कि उसको कोई रोक ही ना पाए। लेकिन वैसे ही अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने हैं तो उसके लिए ध्वनि वगैरह हम बना रहे हैं 5,500 किलोमीटर से अधिक रेंज का। तो वैसे ही दोस्तों अगर आप देखें नॉर्थ कोरिया के पास कहता है उसके पास भी है, तो अगर आप देखें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तो कई देशों के पास है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली उतना चैलेंजिंग नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के बाद। चैलेंजिंग डेफिनेटली है, काफी ज्यादा है, लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसा नहीं है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अगर आप देखें तो दुनिया में केवल रशिया के पास है और चाइना भी क्लेम करता है उसके पास है। पहली बात तो ये है कि हाँ, भारत के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर मारने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अग्नि इज एन अग्नि 5 खास तौर से ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हमने एक अग्नि 5 भी डाल दिया MIRV पाकिस्तान के ऊपर, तमाम शहर तबाह हो जाएंगे साहब, एक अग्नि 5 से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।